देखिए, वचन और नारे कल याद करवाया था, उससे आगे आज देखते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। पहला हमारा क्या है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इसको याद कैसे रखेंगे? ये नारा किसने दिया था? सबसे पहले लिख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिए थे? देखिए यहाँ है, हु लिव्स। देखिए, अगर वो, इफ मतलब होता है अगर, ठीक है। देखिए, अगर इंडिया डाइज, डाइज मतलब होता है मर जाना। अगर इंडिया, अगर वो रहेगा, हु लिव्स वे रहेगा, अगर इंडिया मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मरने की बात हो रही है, डाइज की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए, अगर वाह को हम साइलेंट कर दे तो क्या बचेगा? जहर, जहर, जहर। ठीक है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। अगर वो रहेगा, कौन रहेगा? अगर इंडिया मर जाएगा तो कैसे मर जाएगा? जहर से। तो जवाहर में जहर है, याद रह जाएगा, जवाहरलाल नेहरू डाइज। ठीक है। अब देखिए, दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। क्या है? दास्ता के हलवे से, क्या कह रहा है? दास्ता के हलवे मतलब, दास्ता मतलब क्या होता है? गुलामी। गुलामी के हलवे से कहीं हमें सूखे चने अच्छे हैं। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। इसका नारा था सुभाष चंद्र बोस। देखिए, यहाँ सूखे चने की बात हो रही है। इसके बात हो रही है। आप लोगों को पता होगा कि सूखे चने हम क्या है, भिगो कर कब खाते हैं? सुबह सुबह खाते हैं। इस तरह से सूखे चने को कब खाते हैं? सुबह सुबह। सुभाष में देखिए सुबह है, ठीक है। तो इस तरह से सुबह सुबह हम क्या खाते हैं? सूखे चने। इस तरह से याद रह जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। कब खाते हैं? सुबह सुबह। देखिए यहाँ है, मारो नहीं मरो नहीं मारो। क्या है? मरो नहीं मारो। ये नारा है लाल बहादुर शास्त्री का। हमारे दूसरे राष्ट्र प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, यहाँ क्या बात हो रही है? मरो नहीं, मतलब मरने की बात नहीं हो रही है। क्या करने की? मारने की बात हो रही है। अगर क्या है वो जो बहादुर लोग होते हैं, देखिए हाँ बहादुर है। क्या है यहाँ पे? बहादुर। बहादुर लोग क्या है? मरते नहीं है, क्या करते हैं? मारते हैं। बचपन में आप लोग देखे होंगे, आप घर से बाहर गए, कोई आपको क्या मार दिया, रोते रोते आप घर पे आए, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? मरते, आप रोते हुए आए, मम्मी बोलेगी क्या? क्या है? बहादुर लोग क्या है? देखिए, बहादुर लोग क्या करते हैं? मरो नहीं मारो। बहादुर लोग क्या करते हैं? आते हैं, मार खा के नहीं आते हैं। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहादुर लोग मरते नहीं है, मारते हैं। इस तरह से भी याद रह जाएगा। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो देखिए हाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? देखिए, कल मैं आप लोगों को याद कराया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ठीक है। कल याद कराया था जय जवान जय किसान। लेकिन आज इसमें क्या जुट गया? विज्ञान। आप लोगों को पता होगा, जवान, किसान और विज्ञान, देखिए ये हमेशा क्या रहते हैं? अटल रहते हैं। देखिए, जय जवान जय किसान, यहाँ पर है जवान। क्या है यहाँ पर? जवान, किसान और विज्ञान। अब लोगों को पता होगा कि जवान क्या होते हैं? अपने सीमा पे अटल होते हैं, पीछे नहीं हटते, ठीक है। किसान लोग अपने खेत में क्या है? अटल रहते हैं, टाइम से काम पे जाते हैं। विज्ञान भी क्या है? अटल है, साइंस अटल है। जो साइंस कहेगा वो मानना पड़ेगा, साइंस के अनुसार, ठीक है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तीनों क्या है? अटल है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। अटल मतलब होता है टाला नहीं जा सकता है। देखिए आगे क्या है?
पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। देखिए हाँ, निर्माण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? निर्माता की। ठीक है, किसी भी चीज की निर्माता कौन होते हैं? राजा होते हैं। कौन होते हैं? राजा। इस तरह से इसके ये नारा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, निर्माण कौन करेगा, कौन कराएगा? राजा। इस तरह से याद रख सकते हैं। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। ये नारा किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए हाँ, दिल्ली चलो। दिल्ली जाने की बात हो रही है। अब दिल्ली क्या है? बहुत दूर है। अब दिल्ली जब जाना है तब कब कब जाएंगे? सुबह सुबह ही जाएंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली चलने के लिए कौन बोला है? बोस बोला है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, बॉस बोले हैं, जो भी आपका बॉस है। ठीक है, किसी का बॉस बोला है उसे कि दिल्ली चलो, तो कब चलना है? तो सुबह सुबह। ठीक है, तो इस तरह से सुबह ही जाना होगा। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। आगे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कह रहा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह से तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस तरह सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पर भी बॉस की बात हो रही है। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कौन बोल रहा है? बॉस बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। देखिए, जय हिंद, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, बचपन से पढ़े होंगे। जय हिंद का नारा भी किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जवाहर लाल नेहरू, ये आप लोगों को याद कराया था। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। जब मैं आप लोगों को प्रमुख अधिवेशन पढ़ा रहा था उसमें भी याद कराया था, तो याद होगा। पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। ठीक है, देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ पर मान लो अभी क्या, होली अभी अभी खत्म हुआ एक दो दिन पहले। जब होली में कोई क्या है, शाम को आपके घर आया, आप बोले, ठीक है, डराने के लिए उसे, ये छोटू रंग लावा। देखिए यहाँ क्या है, रंग खत्म हो गया क्या? इंक लावा। देखिए यहाँ इंकलाब में पढ़ने में लग रहा है इंक लावा। ठीक है, जब इंक मांगोगे तो क्या है, वो भागने लग जाएगा। देखिए, भगत सिंह ने भागा था। ठीक है, मान लो कलम में जो इंक डलता है, मार्कर में जो इंक है, इंक क्या मांगे? इंक लावा। ठीक है, इंक ही उसको डालेंगे तो क्या है, वो भागेगा। देखिए, इंकलाब। ठीक है, आसानी से याद रह जाएगा। इंक लावा तो क्या करेगा, वो भागेगा। होली में रंग अब खत्म हो गया, शाम हो गया है, तो इंक मांगेंगे तो क्या करेगा, भागेगा। इस तरह से भागा था भगत सिंह। एक बार इसको आंसर को मिटाकर रिवीजन करते हैं, देखिए आप लोगों को कितना याद हुआ है। इसको मिटाकर देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद हुआ है। रिवीजन करते हैं, देखिए। सारे आंसर मिटा देते हैं। याद हो जाना चाहिए एक बार में कंठस्थ। अगर भूल भी जाएंगे तो पेपर में याद हो जाएगा, क्योंकि हम रटे नहीं हैं, क्वेश्चन में ही आंसर को छुपा लिए।
देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, क्या कह रहा है? हु लिव्स इन इंडिया डाइज, अगर वो जिंदा रहेगा, ठीक है, हु लिव्स वो रहेगा, अगर, ठीक है, इफ मतलब होता है अगर, अगर इंडिया मर जाएगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, मरने की बात हो रही है, अगर इंडिया मर जाएगा तो कौन रहेगा? देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, मरने की बात हो रही है तो कैसे मरेंगे? जहर से। अभी याद कराया था, जहर में जवाहरलाल नेहरू में जहर है, इस तरह से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, देखिए बात साइलेंट तो जहर जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अस्से हैं, ये बताया था कि सूखे चने भिगो कर कब खाते हैं? सुबह सुबह, ठीक है, तो सुबह में सुभाष चंद्र बोस। मरो नहीं मारो, ठीक है, कौन लोग नहीं मरता है मारता है? बहादुर लोग। इस तरह से हम याद कराया था, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, बताया था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन उसमें जय विज्ञान भी जुट गया है, अब 3 चीज आ गया है। इस नारा कौन दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी। मैं बताया था कि जवान किसान और विज्ञान सब क्या है? अटल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, बल्कि लॉर्ड मिंटो है। ये निर्माता की बात हो रही है, निर्माण की बात हो गई, निर्माण कौन करेगा? राजा। याद हो गया होगा। दिल्ली चलो, देखिए दिल्ली चलने की बात हो रही है तो कब जाएंगे? सुबह सुबह जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा लग रहा है। तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, कौन बोल रहा है? बॉस बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, देखिए जय हिंद का नारा यहाँ पर क्या है? अभी बताया था, जय हिंद का नारा किसने दिया है? देखिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और जय हिंद, ठीक है। जब हम बोस को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? जय हिंद, अभिवादन के लिए। या सेना में जो छोटे पद पे होते हैं, बड़े सेना का जो अधिकारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जय हिंद। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस, बोस को क्या करना है? जय हिंद करना है, इसमें बोस है। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग बताया था 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वही पूर्ण स्वराज नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, होली में रंग खत्म हो गया है, क्या बोले? इंकलाबा, इंकलाबा तो क्या करेगा? भागेगा, भागा था, ठीक है। तो इस तरह से भगत सिंह, अच्छे से याद हो गया होगा। आगे इसको रख करके देखते हैं, देखिए अब आगे। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, ये नारा दिया था लॉर्ड एल्गिन ने। किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन, देखिए लॉर्ड एल्गिन ने दिया था। देखिए यहाँ कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। मतलब यहाँ तलवार की बात हो रही है, मतलब उसने तलवार के बल पर जीता था और तलवार के बल पे ही जीतने रखने की, अपने कब्जे में रखने की बात हो रही है। लेकिन उसको क्या बोला? देखिए एल्गिन में क्या है? गन, ला गन। अब इसको गन देने की बात कर रहा है, मतलब गन नहीं चाहिए मुझे, क्या है? देखिए यहाँ तलवार, तलवार आ रहा है, तलवार के बल पर जीता था तो तलवार पे बल पे ही हम क्या उसको अपने कब्जे में रखेंगे, चाहिए, ठीक है। गन मतलब बंदूक, तो इस तरह से लॉर्ड एल्गिन मतलब तलवार से ही जीते हैं और तलवार से ही कब्जे पे रखेंगे, हमें गन नहीं चाहिए, तो एल्गिन, ठीक है। इस तरह से याद रख लेंगे, गन, तलवार और गन, ठीक है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो इस मांग को ठुकरा दिया, ठीक है। क्या कह रहा है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकराया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मूर्ख की बात हो रही है, दोनों मूर्ख हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पर मूर्ख की बात हो रही है। मूर्ख की, अगर मूर्ख आदमी को क्या है? साक्षर बनाना है, पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कलम चाहिए। इस तरह से अब्दुल कलाम
ये नारा किसने दिया था? अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद का देखिए मूर्ख, यहाँ भी मूर्ख, ठीक है। मूर्ख लोगों को शिक्षा क्या चाहिए? साक्षर होने के लिए क्या चाहिए? कलम। तो देखिए इधर कलम है, अब्दुल कलाम आजाद। इस तरह से मूर्ख को साक्षर बनाने के लिए कलम चाहिए, तो इस तरह से याद रह जाएगा, ठीक है। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख था जिसने इस मांग को ठुकराया। मूर्ख क्या था? देखिए मुसलमान मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग की, और मुसलमान हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने ठुकराया, इस मांग को ठुकराया। तो मूर्ख की बात हो रही है, कलम याद रह जाएगा आराम से। देखिए देश की पूजा ही राम की पूजा है। देखिए देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये है नारा दिया था मदन लाल धिंगड़ा ने। मदन लाल धिंगड़ा, ठीक है। देखिए मदन मतलब क्या होता है? कृष्ण, मदन गोपाल कृष्ण, कृष्ण का ही नाम है मदन। देखिए यहाँ पूजा की बात हो रही है, राम की पूजा की बात हो रही है, तो यहाँ कृष्ण की भी पूजा होगी इस तरह से, ठीक है। पूजा किसका करना है? राम और कृष्ण का। देखिए पूजा राम की हो रही है, तो पूजा किसकी होगी? मदन की भी होगी, कृष्ण की भी होगी, इस तरह से ध्यान रह जाएगा, ठीक है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ठीक है। देश की पूजा ही क्या है? राम की पूजा है। ये नारा किसका था? मदन लाल धिंगड़ा, ठीक है। देखिए जय जगत विनोबा भावे, जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने, ठीक है। देखिए जगत, जगत मतलब होता है पूरा संसार होता है, ठीक है। इस तरह से भवन वही जगत में, सबको याद ही होगा, ठीक है। महात्मा गांधी, तो बचपन से पढ़ते आए होंगे, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी संपूर्ण क्रांति, ठीक है। जेपी नारायण, देखिए जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति क्या है? जब बिहार से ही शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था? आंदोलन, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी में क्या है? संपूर्ण क्रांति की मांग किया गया था। पूरे देश, संपूर्ण मतलब होता है पूरे देश, ठीक है। क्रांति से क्या फैलती है? प्रकाश, इस तरह से जयप्रकाश नारायण याद रह जाएगा, क्रांति से प्रकाश फैलती है। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए कैसे याद रख लेंगे? वंदे मातरम, कोई बंदा है, बंदा मतलब कोई लोग है, ठीक है। उसकी माता क्या है? देखिए यहाँ रम में, रम एक क्या? शराब की ब्रांड का नाम है, ठीक है। शराब के एक ब्रांड का नाम है रम, ठीक है। यहाँ पर उसका नाम क्या है? बंदे का नाम है चंद्र, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंदे का नाम चंद्र है। उसकी माता देख ली, क्या देख ली? रम मतलब शराब, ठीक है। तब क्या हो गया? इस तरह से याद रह जाएगा। चंद्र नाम का एक बंदा है, उसकी माँ क्या देख ली? रम देख ली, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। देखिए वंदे मातरम, हे राम, देखिए हे राम महात्मा गांधी, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उस समय क्या है? हे राम बोले थे महात्मा गांधी, ठीक है। ये तो याद ही होगा। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर, याद होगा। भारत छोड़ो सबसे लास्ट में 1946 में महात्मा गांधी, ठीक है। लास्ट आंदोलन महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन,
अंग्रेजों से, भारत छोड़ो का नारा, महात्मा गांधी, इस तरह से ये सारा चीज बचपन से पढ़ते आए। ऐसे जब विस्तार से पढ़ाऊंगा क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें हम फिर देखेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद हो गया होगा। देखिए, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर तलवार की बात हो रही है। यहाँ हमें गन की जरूरत नहीं हो रहा, एलगी गन की क्या कह रहा है, उसे गन दिया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, हम तलवार के बल पे जीते थे, तलवार के बल पे ही कब्जे में रखेंगे, ब्रिटानी कब्जे में रखेंगे। इस तरह से मुसलमान मुल्क थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग को क्या किया, सुरक्षा की मांग किया, लेकिन हिंदू उससे भी मूर्ख था जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। इस तरह से मूर्ख को साक्षर बनाने के लिए कलम की जरूरत है। याद रह जाएगा, कलम, कलम से साक्षर बनेगा मूर्ख लोग। देश की पूजा ही राम की पूजा है। यहाँ पूजा किसकी हो रही, राम की, तो पूजा किसकी होगी, मदन की। मदन मतलब कृष्ण भगवान होता है। राम भगवान की पूजा और कृष्ण भगवान की पूजा। इस तरह से मदन लाल धिंगड़ा, जय जगत, ठीक है, पूरे जगत की बात हो रही है। करो या मरो, महात्मा गांधी, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी आंदोलन के बारे में अभी पढ़ेंगे विस्तार से। वंदे मातरम, ठीक है, रम देख लिए थे उसकी माना, तो चंद्र, ठीक है, चंद्र नाम का लड़का था, हे राम। महात्मा गांधी, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था महात्मा गांधी को, जनगण मन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी 1946 में। इस तरह से याद हो गया होगा। इस तरह से पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें पार्ट 1 में पढ़ाया था, और ये पार्ट 2 लगभग 50 वचन और नारे सारे याद करवाया हूँ। आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको प्राप्त होते रहे हर क्लास में। थैंक यू।